जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है राघव शास्त्री बैरागी और मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि चुटकियों में कोई भी गाना कैसे निकालें। यही देख करके आप इस वीडियो पर आए हो। उस पर बात करने से पहले थोड़ी सी एक चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्योंकि आप इस चैनल पर आए हो। दूसरी बात ये है कि इस चैनल के ऊपर आपको वही वीडियो मिलेगा और वही बात मिलेगी जो रियल में होगी, यानी कि कोई फेक या कोई झूठी बात ऐसी कुछ भी मैं आपसे नहीं करूँगा। किसी भी वीडियो में आप मेरा देख लीजिए, ऐसी कोई भी बात या कोई भी फेक जानकारी मैंने कभी भी नहीं दी है। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ और जो मैंने अनुभव किया है, जो देखा है, जो हुआ है, वही सत्य मैं आपको बताता हूँ संगीत के बारे में। आपको बताइए, आप भी संगीत सीख रहे हैं, मैंने भी संगीत सीखा है, मुझे करीब करीब 7 साल हो गए। मेरा पूरा अनुभव मैं अपना हर वीडियो में शेयर करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी जल्द से जल्द सीख जाए। ये तो हो गई मेरी बात। अब चलिए करते हैं बात संगीत की कि चुटकियों में हम कोई भी गाना किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए, ऐसी बात है कि अगर चुटकियों में हम कोई भी गाना, कोई भी भजन, कोई भी संगीत का किसी भी प्रकार का भजन, सॉन्ग हम कुछ भी निकाल सकते हैं, पर उसके लिए जो इस सिस्टम को समझता है, जो संगीत को समझता है, संगीत के सिस्टम को समझता है, संगीत के नियम को समझता है, उनके लिए बहुत ही ये आसान है, बिल्कुल आसान है। और उनके लिए मुश्किल है जिन्होंने संगीत के नियम को नहीं समझा है, संगीत के सिस्टम को नहीं समझा है और संगीत को बहुत कम समझा है और इधर उधर के वीडियो में फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द कोई भी गाना निकाल पाएँ, हारमोनियम सीख जाए जल्दी से जल्दी या ऑर्गन बजाने लग जाए। तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसका पहले पूरा ही प्रोसेस हमें समझना पड़ता है। जब तक हम प्रोसेस को नहीं समझते हैं तब तक हमारे वो कोई काम आने वाला नहीं है, हमें बहुत ही परेशानी आती है। तो हमें सबसे पहले संगीत का सिस्टम समझना होगा। मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं आपको कि चुटकियों में हम संगीत किस प्रकार से निकालें, कोई भी गाना किस प्रकार से बजाएं। पर थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। मैं कुछ स्टेप आपको जो रियल हैं वही बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्यों नहीं निकाल पाते हो कोई भी भजन, कोई भी गाना। तो उसी पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपको और आपका समय भी बर्बाद नहीं करूँगा। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कि संगीत का सिस्टमेटिक काम हमें करना चाहिए। सिस्टमेटिक से हमें समझना पड़ेगा संगीत को कि हम अगर उसको समझ गए तो फिर हमारे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। हम कोई भी गाना बजा सकते हैं, कोई भी संगीत बजा सकते हैं। हम मेरी गारंटी 100% आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने खुद अनुभव किया, मुझे 6 साल हो गए हैं, तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए पहले स्टेप समझते हैं कि हमें संगीत में कोई भी गाना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर्वप्रथम पहली बात तो ये, पहला स्टेप आप सुन लीजिए। पहला तो ये है, पहली बात आपके लिए कि हमें जब हमें कोई भी गाना, कोई भी भजन, कुछ भी हमें निकालना है तो पहली बार में हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उस भजन या उस गाने को जो भी आप निकालना चाहते हो उसको मैं जैसा बता रहा हूँ आपको वैसा ही करना पड़ेगा। देखिए प्लीज़, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप फिर वो चुटकियों वाला काम कर सकते हो। और अन्यथा अगर आप यूं ही समझते हो और मेरी बातों को आप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझोगे, नहीं अनुभव करोगे और नहीं इसका यूज़ करोगे तो फिर आप नहीं निकाल सकते। सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर आप समझिए। तो पहला स्टेप ये है मेरा कि जो भी आप भजन, गाना कुछ भी निकालना चाहते हो तो कम से कम आपको उसको 10 बार आपको उसे सुनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, 10 बार आपको उस गाने या फिर उस भजन को आपको सुनना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है आपका, जो भी आप कुछ भी निकालना चाहते हो। ठीक है, पहला स्टेप आप ये करके देखना। उसके बाद दूसरा स्टेप, आपने 10 बार उसे सुन लिया कम से कम, और ज़्यादा हो सके तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये, पर अगर कम से कम करोगे तो 10 बार आपने कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप, 10 बार करने के बाद में आपको खुद से उस गाने को या भजन की 2-4 लाइनें आपको खुद से गानी है।
बिना हारमोनियम बजाए, कुछ भी हारमोनियम नहीं बजाना, केवल अपने मुख से गानी है उस भजन को या गाने को। जो भी आपने 10 बार सुना है उसको एक बार मुख से गाना है, और फिर देखना है आपको कि आप जिस प्रकार से उसमें गाया हुआ है उसी प्रकार से आप गा रहे हो या अटक रहे हो या आपकी तर्ज अलग जा रही है, तो वो आपको देखना है। अगर आप परफेक्ट जिस प्रकार से उसमें वीडियो में या गाने में जहाँ भी आपने वो सुना है उसमें जिस प्रकार से गाया है उसी प्रकार से अगर आपने उसे गाया है बराबर, तो आप समझ लेना कि हाँ अब ये मेरा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आप अटक रहे हो या आपकी तर्ज कुछ अलग जा रही है, हटके जा रही है, तो आपको उस गाने को भजन को 1-2 बार और सुनना चाहिए और फिर ये करना चाहिए। तो ये दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप में ये आता है कि पहली बार अगर आप हारमोनियम बजा रहे हो, आपने अभी तक कुछ नहीं बजाया है, तो आपको कम से कम 15 भजन या 15 गाने आपको निकालना पड़ेगा हारमोनियम पर, दूसरों के बताए हुए। यानी कि जैसे मैंने खुद ने बता रखे हैं, अगर आपने पहली बार में कुछ भी नहीं बजाया है तो आपको कम से कम बता रहा हूँ मैं 15 गाने या 15 भजन तो आपको किसी के बताने के बाद में उसको बजाना पड़ेगा, 15 भजन। ये तीसरा स्टेप आप समझ लीजिए। यानी कि तीसरा स्टेप में ये बता रहा हूँ मैं आपको कि 10 से 15 गाने या भजन आपको कंटिन्यू हारमोनियम पर बजाना है, बजाना आना चाहिए आपको। तो अगर आप पहली बार ही हारमोनियम पर आ रहे हो और आपने 10, 12, 15 भजन नहीं बजाए हैं, नहीं सीखे हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप अंदर जा करके देख सकते हैं। मैंने अच्छे भजन जो हमारे लिए लायक हैं और जो हमारे नए संगीतकार जो सीख रहे हैं उनके लिए मैंने बहुत ही अच्छे राधा सुनील आगे इत्यादि ऐसे भजन, बहुत प्यारे भजन मैंने बता रखे हैं। तो 10 से 15 भजन आप ऐसे वो बजा के सीख लेना, वीडियो देख करके सीख लेना। ठीक है, ये तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप 10, 12, 15 भजन सीख लोगे, बजा लोगे, गाने वगैरह कुछ भी, तो आपको कुछ नॉलेज होगा स्वर का कि किस प्रकार से, कहाँ से क्या बजता है, किस भजन से क्या बजता है, आपका स्वर कौन सा है, इत्यादि नॉलेज आपको हो जाएगा। तो ये स्टेप आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया आपका। अब अंतिम जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा स्टेप, फिलहाल मैं यही बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका भी समय खराब ना हो, ऐसे यही चाहता हूँ मैं। तो वो मैंने बता दिया। चलिए, तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब चौथे स्टेप की ओर आते हैं कि जो भी आपने वो गाना सुना, आपने 10 बार सुन भी लिया और उसी प्रकार से फिर आपने अपने आप से भी गा लिया, तो आपको लगा कि हाँ मैं सेम टू सेम गा पा रहा हूँ, मेरी तर्ज अलग नहीं जा रही, एक ही तर्ज मिल रही है। ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको करना है अंत में कि उसे हारमोनियम पर बजाना है। ये चौथा स्टेप हमेशा आप ध्यान से रखना कि वो जो आपने याद किया है उस गाने को आप बैठना, हारमोनियम लेकर के किसी रूम में बैठ जाना, आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। शांत मन से बैठ जाना, उसके बाद हारमोनियम खोलना। हारमोनियम खोलने के बाद में फिर आपको उस भजन को बजाना है जो आपने 10 बार कंप्लीट किया है और गाया है। तो उस भजन को बजाना, उसके स्वर आपको ढूंढने पड़ेंगे पहली बार में, क्योंकि उस और किस प्रकार से साथ में गा करके आपको साथ में गाना भी है और साथ में हारमोनियम बजाना भी है। पहली बार में आपको 2-4 स्वर मिलेंगे, दूसरी बार में आपको फिर 3-4 फिर मिलेंगे, तीसरी बार में आपको फिर उसके सारे स्वर मिल जाएंगे कि हाँ इन स्वरों से ये बज रहा है। ये कंप्लीट आप करके देखना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है और मैंने खुद किया है और मैंने दूसरों को भी बताया है, तो उसी प्रकार से आपको भी मैं बता रहा हूँ। तो इसी स्टेप से आप काम करना, आपका वो भजन कंप्लीट 100% निकल जाएगा। अगर नहीं निकला तो आप मुझे बता सकते हो, पर करना इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा आपको। और एक और अंतिम बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यह है कि एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा जो हारमोनियम खोलने के बाद अपने को एक काम रोज करना पड़ेगा चुटकियों में संगीत निकालने के लिए, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। वो रियाज, 5 मिनट का आपका रियाज होगा, वो केवल 7 स्वरों से, सारे ग म प ध नि सा और सा नि ध प म ग रे सा, इन 7 स्वरों से आपको रियाज करना पड़ेगा 5 मिनट, केवल कम से कम आपके लिए बता रहा हूँ, बहुत इजी। 5 मिनट अगर आप उसमें लगाओगे
तो 100% मेरी गारंटी है कि आप बहुत ही जल्द कुछ भी, कोई भी संगीत हो आप निकाल पाओगे। बस ये 4 स्टेप को फॉलो कर लेना, और 5वां स्टेप समझो या मेरी ओर से सलाह समझो आप, अगर वो कार्य आप करोगे, सारे गम अगर आप निकालोगे 5 मिनट हारमोनियम खोलने के बाद डेली, तो आप कंप्लीट 100% गारंटी के साथ आप संगीत में कुछ भी बजा सकते हो। तो यही जानकारी मुझे देनी थी। अभी मैं आपको वो सारे गमा पदा निशा भी आपको बता दूंगा, शायद 1 मिनट या 2 मिनट का समय मैं लूंगा, और अपने ऑर्गन पर मैं आपको बजा के बता दूंगा वो स्वर कि किन स्वरों से आपको वो बजाना है। तो वो भी आप अभी देख लीजिए, और फिर इसी बाय स्टेप आप इस प्रकार से बजाइए। आपको मेरी फुल गारंटी है और फुल विश्वास है कि आप भी बजा सकेंगे मेरी तरह या फिर अन्य की तरह, किसी भी तरह, पर अच्छी तरह से आप कोई भी गाना, कोई भी भजन निकाल पाएंगे। तो बस इस वीडियो में यही, बहुत लंबा हो गया वीडियो, क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, परंतु आप इधर उधर वीडियो में भाग रहे हैं, मैंने ये देखा है। तो अच्छी जानकारी और सही जानकारी, सटीक जानकारी अगर आपको मिलेगी तो आपको आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम कर देता हूँ, और आपको ऑर्गन पर ले जाकर के 2 मिनट या 1 मिनट का समय लूँगा, और आपको वो सारे गमा में बता दूंगा। आपको और भी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए हर पल तैयार हूँ। तो ठीक है, समय बहुत हो गया, क्षमा चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आप वो देख लीजिए स्टेप, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ सारे गमा किस प्रकार से आपको रियाज कैसे करना है डेली का। ठीक है, ये पहले यहाँ से लेंगे, अपने पहली काली से ही निकालना है आपको हमेशा ही। हारमोनियम खोलने के बाद आपको तुरंत ही 5 मिनट इसका रियाज करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 7 ही स्वर है, इन 7 ही स्वरों का आपको रियाज करना है साथ में गा करके। ठीक है, तो आपको शायद याद होगा सारे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा, यानी कि सीधा और फिर आएंगे उल्टा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेना है सा रे ग म प ध नी और सा, और यहाँ से सा नी ध प म ग रे सा, ये सीधा हो गया, और आने का उल्टा हो गया इसका। जैसे कि सा नी ध प म ग रे सा, यही सेम टू सेम स्वर। ठीक है, 5 मिनट इसका बिल्कुल आपको रियाज करना है। आप यूँ भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, बस यही है स्वर। तो आपको इसका बिल्कुल ही रोज़ हारमोनियम खोलने के बाद आपको 5 मिनट इसका रियाज करना है गा करके। ठीक है, स्वर के साथ में गा करके। और भी कोई आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे फिर कमेंट में बता सकते हो। चलिए समय बहुत हो गया, क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।